हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक जैन है और आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक के Q1 रिजल्ट के बारे में जो कि कंपनी ने अभी अभी पोस्ट किए हैं। तो एक शानदार रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट किए हैं, तो हम उसको पूरे समराइज करके आपके सामने रखते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपके लिए बना सकूं। और मैं आपको लास्ट में इसके टारगेट भी दूंगा कि इसके टारगेट आगे क्या हो सकते हैं। तो बात करते हैं यस बैंक की, जो कि Q1 का प्रॉफिट आया है उसके अंदर लगभग 50% की ग्रोथ हुई है। उन्होंने बताया कि हमारे जो बेड प्रोविजन थे वो कम हुए, उसके कारण से हमारे इस क्वार्टर में 50% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। और यस बैंक ने हमको बताया कि उसके ईयर ऑन ईयर 50.17% प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है, जो कि प्रीवियस ईयर से हम कंपेयर करने जाएं तो प्रीवियस ईयर में था 206.84 करोड़, जो कि सेम क्वार्टर में था, जो कि इस क्वार्टर में जो वही सेम क्वार्टर जो अभी चल रहा है जून 23 का, उसके अंदर 310.63 करोड़ का प्रॉफिट में जंप आया है। तो लगभग फ्रेंड 100 करोड़ का जंप ईयर और ईयर इसके प्रॉफिट में हमको देखने को मिला, जो परसेंटेज में 50.17% हो गया। और यस बैंक ने बताया है कि उसके बेड लोन के अंदर बहुत ही तेजी में, मतलब बहुत ही तेजी से कमी आई है। और इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम, जिससे इनकी इनकम बढ़ती है, नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ गई है, क्योंकि बेड प्रोविजन कम हुए तो इनकी इंटरेस्ट की जो इनकम है वो भी बढ़ गई। अब बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी बढ़ी, तो नेट इंटरेस्ट इनकम फॉर द क्वार्टर एंड जून में 32% ईयर ऑन ईयर, जो कि हम रुपयों में देखने जाएं तो 1850 करोड़ बढ़ गई, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और इसका क्रेडिट ग्रोथ देखें, जो कि जमा ग्रोथ बोलते हैं, क्रेडिट ग्रोथ बोलते हैं, तो क्रेडिट ग्रोथ भी इसकी 14% की दर से बढ़ी है। और इसकी डिपॉजिट रेट की हम बात करें तो डिपॉजिट भी 18% की दर से यस बैंक के अंदर बढ़ गया है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ रिजल्ट इस बार इस कंपनी ने, इस बैंक ने पेश किए हैं। और अब आगे बात करें हम एनआईएम की, जिसको हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें, तो इस तिमाही में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.4% हो गए हैं, जो कि 30 बीपीएस की दर से ईयर ऑन ईयर बढ़ गए हैं, जो कि बहुत ही तेजी के साथ इसके ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बढ़ रहे हैं। अब यस बैंक ने और बताया है कि उनके जो रिटेल और कोऑपरेटिव मिक्स का जो काम है, इनका रिटेल जो लोन देते हैं उससे भी इनको 62% और 38% नेट एडवांस मिला है, जो कि हम रुपए में मतलब कैलकुलेट करने जाए तो 1,86,367 करोड़ हो गया है, जो कि इनको नेट एडवांस मिला है, जो रिटेल और कोऑपरेट जो कि इनके साथी है उनके द्वारा। जबकि इनके डिपॉजिट के दर में ईयर ऑन ईयर 18% से बढ़कर 1,93,241 करोड़ हो गया, जो कि 1,93,241 करोड़ हो गया, जो कि टोटल बैलेंस शीट में 17% की ग्रोथ दर्ज कर दी इसने। इसका बहुत ही गजब का रिजल्ट पेश किया है इसने, खुद की बैलेंस शीट में 17% की ग्रोथ दर्ज कर दी उसकी डिपॉजिट रेट से ही। और बात करें इसके प्रोविजन बेड लोन की बात कर ले, हम इसके जो बेड लोन होते हैं कंपनी के प्रोविजन बेड लोन की बात करें तो इस क्वार्टर में 175 करोड़ का डिक्लाइन आया है। तो यही तो मेन रीजन है इस कंपनी के अच्छे रिजल्ट पोस्ट करने का। 175 करोड़ का इसके बेड लोन एंड प्रोविजन में डिक्लाइन आया है, जो कि 62% ईयर ऑन ईयर है। और इसके जो डिक्लाइन आया है वो 36% की दर से बढ़ गया है, मतलब बेड प्रोविजन 36% की दर से क्वार्टर एंड क्वार्टर भी डिक्लाइन आ रहा है, और ईयर भी 62% डिक्लाइन इसके बेड प्रोविजन में आया है। तो ये कंपनी अब ऊंची छलांग लगाने के लिए बैंक ऊंची छलांग लगाने के लिए तैयार हो रही है। और बात करें इसकी नेट एनपीए की, तो नेट एनपीए भी 4.2% की दर से ड्रॉप हुआ है। और यस बैंक ने कहा है कि एनपीए रिकवरी Q1 23 में 1532 करोड़ हो गई, जो कि साल में 5,000 करोड़ तक का करने का प्रावधान है। तो कंपनी ने यह भी इसमें बहुत गजब का कहा है कि इसकी एनपीए जो रिकवरी है 1532 की इस क्वार्टर में हो चुकी है, और उसने लक्ष्य ले रखा है इस साल के अंत तक का 5,000 का
5,000 लक्ष्य इसने दे रखा है कि इस साल इसको इतनी रिकवरी तो करनी है बैड लोन की। और अब फिलहाल बात करें यस बैंक के शेयर के ऊपर, तो यस बैंक का शेयर अभी चल रहा है 14 रुपए और 70 पैसे पे, और इसमें तेजी देखी गई थी गत फ्राइडे को 2.80% की, जो कि हम रुपयों में कैलकुलेट करने जाए तो 0.40 पैसे की इसमें तेजी हमको देखने को मिली। और इसका RSI 82.10, फ्रेंड इसका RSI 82 कब निकल गया हमको तो पता ही नहीं चला, हम तो इसको नोटिस ही नहीं करते थे इस बैंक को, और इतना RSI 82 के ऊपर इसका RSI पहुंच गया। अब ये खुद के जो पिछला 52 वीक हाई है उसको टच करने के लिए रेडी हो गया है, जो कि 16 रुपए 25 पैसे पे आया है। और हो सकता है कि इसके अंदर अपर सर्किट भी लगना चालू हो जाए, क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट और इसके एनपीए, जो इस बैंक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एनपीए, वो कम हो गए। यही इस बैंक के लिए सबसे बड़ी बात है। और एक अच्छी बात और है कि एसबीआई बैंक ने जो इसके अंदर 27% के आसपास का स्टेक ले रखा था, तो एसबीआई बैंक ने भी मना कर दिया है कि वो अभी इस बैंक से अपना स्टेक हटाने नहीं जा रहे, क्योंकि अभी बैंक को हमें स्टेबल करना है। तो कुल मिला के हर तरीके से इसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट हमको देखने को मिला। तो अब देखते हैं मंडे को मार्केट इस रिजल्ट को किस तरीके से लेता है। तो फिलहाल हम वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू।